हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, बीपीएससी के बदलते ट्रेंड के अनुसार बीपीएससी का जो नया डिमांड है, इसको लेके बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके पेशानियों पे चिंता की लकीरें खींच गई होंगी। क्यों ना हो, यह समय की अनिवार्यता है। जो रियल एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए यह लाजमी भी है, क्योंकि इसी के बाद जो है लोग उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उन तरीकों को कि जो नया डिमांड है उसको कैसे फुलफिल करा जाए और अपना लक्ष्य हासिल करके बिहार के डेवलपमेंट में कुछ योगदान दिया जाए। माय डियर फ्रेंड, ये आज का वीडियो जो है उन सारे सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका अल्टीमेट गोल है बीपीएससी को क्रैक करके बिहार को डेवलप करना, जो कमिटेड हैं इस चीज के लिए। तो इन्हीं सारे स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा प्रयास है और ये बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन करेगा आपके प्रिपरेशन में और आपके ओवरऑल जो अभी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, आप मगअप कर रहे हो कि कैसे करें, ये सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू मैं सेटल डाउन करने की कोशिश करूंगा। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन यहां पे रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपको समय के डिमांड को किस तरीके से समझना है और उसको किस तरीके से फुलफिल करना है। माय डियर फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। देखिए, डरना थोड़ा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप डरते हो ना तो डर के समाधान के बारे में सोचते हो। ये आज के वीडियो की ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, इसके पहले स्लाइड्स में कुछ कैची चीजें हैं, कुछ सांकेतिक चीजें हैं जो आपका ध्यान जो है अटेंशन आपका खींच रही होंगी, ध्यान खींच रही होंगी। देखिए, ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसको मैं डिकोडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आपको सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये फिलोसॉफिकल चीजें हैं, ये साइकोलॉजी है, समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये भेड़ों का एक समूह है। क्या है? भेड़ों का एक समूह है। इसमें से एक भेड़ जो मैं ये येलो कलर से डिनोट किया हूं, खड़ा हो जा रहा है हाथ खड़ा करके और कह रहा है लिसन लिसन, वेट वेट, लिसन टू मी, रुको रुको, सुनो मुझे। वी डू नॉट हैव टू बी जस्ट शीप। हमें अब केवल भेड़ बन के रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप को ग्रो अप करना होगा, हमें अपने आप को चेंज करना होगा। तो यही कह रहा है, रुको रुको, सुनो मुझे, अब केवल भेड़ बन के रहोगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो ये चीजें, ये डोमिनो इफेक्ट के बारे में दिखा रहा है। तो इसको मैं एक और स्टेटमेंट से मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप ज्यादा सिंप्लीफाई करके समझ लोगे। ठीक है, देखना, there is a difference between being interested in something and being committed to it। अब मान लीजिए कि अभी आपका मतलब बहुत ज्यादा मन है कि कॉटन का टी शर्ट पहन के और घूमना, पूरे मार्केट में घूमना, बाइक चलाना या घर परिवार में जहां भी रहते हो ऐसे घूमना, कॉटन का टी शर्ट, हल्का टी शर्ट पहन के घूमना, और पता चले कल से जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल का विंटर सीजन शुरू होने वाला है, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंडी पड़ने वाली है। तो क्या आप तब भी उस पतले से टी शर्ट को पहन के घूमने की कोशिश करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य पे जो मेरा जमा पूंजी है, जो मैंने कमा के रखा है, या जो मेरे परिवार की पूंजी है, मेरे माता पिता की पूंजी है, मेरे स्वास्थ्य को ठीक करने की कोशिश में लग जाएगी। तो हम जो बेसिक चीजें हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे और हम कहीं ना कहीं हम पीछे गिर जाएंगे, पीछे विकास की प्रक्रिया में पीछे रह जाएंगे। तब जो है आप कमिटमेंट करते हो कि नहीं, हमें समय के बदलते अनुसार, बदलते क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को भी अडॉप्ट करना है, अपने आप की तैयारी भी वैसे ही करनी है और आप विंटर सीजन का जो भी क्लॉथ होता है, उलन जैकेट वगैरह पहन के घूमते हो। तो एक तो आपका इंटरेस्ट है कि आप जो है केवल पतला कॉटन का टी शर्ट पहन के घूमना चाहते हो, और दूसरा आपका कमिटमेंट है जो आपके होलिस्टिक विजन को दर्शाता है कि आपको खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और ओवरऑल सोसाइटी को बचाना है। तो माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीजों का मैं समझ देना चाहूंगा कि अब जो है बीपीएससी का प्रिपरेशन केवल कमिटेड लोगों के लिए है। पहले इंटरेस्टेड लोगों के लिए था कि चलो भैया कुछ नहीं, हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियस मैं उसको मतलब किसी भी तरीके से रेलवे की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को डिमिनिश नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं। ऑब्वियस हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण जो है अति निम्न स्तर का है, तो लोगों के पास सिवाय लो लेवल सरकारी जॉब करने के अलावा भी कुछ बचता नहीं है, तो लोग एनी हाउ कोशिश करते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में सेटल हो जाए। ठीक है, लेकिन बात यहां पे बीपीएससी की हो रही है माय डियर फ्रेंड। जो बीपीएससी अभी आईएएस से बड़ा हो चुका है, जिसका ट्रेंड, जिसका डिमांड आईएएस से बड़ा हो चुका है, क्योंकि 68 बीपीएससी का जो प्री एग्जाम कंडक्ट हुआ है ना, उसका मैं समझ रहा हूं कि उसका टफनेस, उसकी क्वालिटी जो है आईएएस से ज्यादा थी। आईएएस में ऑब्वियस 100 क्वेश्चन होते हैं,
उसमें भी कुछ आसान होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ हाई होते हैं, ठीक है, कुछ फैक्चुअल होते हैं, कुछ एनालिटिकल, कुछ ओवर एनालिटिकल होते हैं। लेकिन यहां पे 150 क्वेश्चन थे और ओवरऑल सब विश्लेषणात्मक थे। कोई सा भी ऐसा प्रश्न नहीं था जिसको आपने एक बार में देखा और उसका आंसर दे दिया, कुछ प्रश्नों को छोड़ के, ठीक है। तो ये ऑब्वियस मैं इसका टफनेस मानूंगा कि आईएएस से ज्यादा टफ है। और इस बार जो कट ऑफ वगैरह है ना, तो कट ऑफ पे ज्यादा मगअप मत कीजिए। कट ऑफ जो है 92 से 97 के बीच रहने वाला है, 100 नहीं क्रॉस करेगा, जहां तक मेरा अनुमान है। अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं जितने भी बच्चों से बात कर रहा हूं सबका जो है इसी के आसपास रेंज जो है आ रहा है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे जो है कमिटमेंट हासिल करना है। कमिटमेंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। तो इंटरेस्ट तो बता दिया कि आपको पहले लोगों को ये लगता था कि चलो बीपीएससी का फॉर्म भर दें और फैक्चुअल ही तो है, लूसेंट वगैरह पढ़ के 1-1.5 महीने में निकाल देंगे। तो अब मैं कहना चाहूंगा कि जब तक आपका मेंस का प्रिपरेशन नहीं होगा, जब तक आप ओवरऑल कमिटेड नहीं होगे, 6 महीना 7 महीना साल भर 1.5 साल का पूरा प्रिपरेशन नहीं होगा, तब तक आपका प्री भी नहीं निकलेगा। तो पहले आपको मेंस का प्रिपरेशन करना है, उसके बाद प्री को 1-1.5 महीना समय देके आप आराम से क्रैक कर सकते हो। क्योंकि जो आपका ऑब्जर्वेशन, जो आपका एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होगा व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तब जाके वो सारी चीजें आपको प्री में काम देने वाली हैं। और थोड़ा बहुत फैक्चुअल डेटा और करंट अफेयर्स पढ़ लोगे तो आपकी प्री भाई काफी ज्यादा आसान हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो कमिटमेंट आवश्यक है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं, कमिटमेंट आवश्यक है। आपका कमिटमेंट ये होना चाहिए कि हमें जो है बीपीएससी क्रैक करके ओवरऑल विजन जो है, आप केवल बीपीएससी को क्रैक करने भर का एसडीएम या डिप्टी एसपी या बीडीओ बनने का ही सपना मत देखो। ओवरऑल आगे बढ़ के बिहार की सोसाइटी को डेवलप करने के बारे में सोचो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। मैं बहुत सारे ऐसे एसडीएम डिप्टी एसपी को जानता हूं कि किसी सिचुएशन में उनको डाल दिया जाए तो उससे कैसे निकलना है उनको पता नहीं है। तो जो सोसाइटी होती है ना, जिस तरीके से चेंज होती है, जिस तरीके से डायनामिज्म उसमें आता है, बहुआयामी एंगल से सोसाइटी बाइफरकेट होती है, डेवलप होती है, उसी तरीकों से उसको फुलफिल करने के लिए सर्विसेज की भी आवश्यकता होती है। और जो वो सर्विसमैन होते हैं वो भी क्या हो, मतलब उनका भी डायनेमिक अप्रोच होगा, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा, तभी तो जाके वो चीजों को फुलफिल कर पाएंगे। तो ये चीजें समझना जो है समय की अनिवार्यता है। अब देख लीजिए कि हम कैसे डिमांड को समझे, कैसे ट्रेंड को समझे। हैंडलिंग न्यू ट्रेंड चेंजिंग क्लाइमेट, ठीक है। मतलब जो क्लाइमेट चेंज के अनुसार, कैसे मैंने बताया कि आपका जो इंटरेस्ट था कॉटन का शर्ट पहनना, उसको छोड़ के आप जैकेट वगैरह पे आ जाते हो कमिटमेंट के वजह से, कमिटमेंट के वजह से। वो कमिटमेंट क्या है, वो कमिटमेंट ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है भैया, डिमांड चेंज हो रहा है, यहां पे आपका इंटरेस्ट काम नहीं करेगा, यहां पे आपका कमिटमेंट काम करेगा। तो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ बीपीएससी। बीपीएससी का जो भी डिमांड है, चाहे प्री के लिए या चाहे मेंस की बात करें, उसको समझना जो है समय की अनिवार्यता है। नहीं समझोगे तो चीजों को आप नहीं कर पाओगे। अब इसको समझने के लिए, चूंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर 68-69 मेंस एग्जामिनेशन, तो पहले हम ट्रेंड को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ बीपीएससी माय डियर फ्रेंड। तो बीपीएससी के डिमांड को हम कैसे समझेंगे, तो बीपीएससी का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है मेंस के लिए, उसको समझ लेते हैं, तो हमें सारी चीजें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। बहुत सारे लोग जो है इस चीज को समझाए होंगे, लेकिन यहां पे मेरा अप्रोच जो है सही है। मैं पहले कहता था कि 100 नंबर के 3 ऐसे आपको लिखना होगा, पूछा। मैं पहले कहता 67 बीपीएससी मेंस के लिए कि ऐसे जो है इंट्रोड्यूस होगा, तो ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ। तो सारी चीजें मुझे पता है कि बीपीएससी किस तरीके के मूड का है। मुझे अतुल प्रसाद जी के मूड का मुझे अवलोकन करने में काफी ज्यादा आसानी हो रही है। मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर ले रहा हूं कि ये जो है क्या चाल चलने वाले हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो में देखना, और क्वेश्चन का भी मैंने स्टैंडर्ड बताया था कि प्री में इस बार कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत कम बच्चों ने देखा। तो देखिए आजकल कैची चीजें और ज्यादा लुभावनी चीजें लोग देखने ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं ये सारी चीजें नहीं करता, मैं रियलिस्टिक चीजें आपको बताता हूं, जिन लोगों ने देखा है उनको फायदा हुआ है, ठीक है। तब देखिए अब इसको अंडरस्टैंडिंग द डिमांड कैसे करेंगे, आइए हम करते हैं। देखिए इन्होंने जो है ये फॉर्मेट जारी किया है जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड के लिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो आप आराम से समझो और देखो जनरल स्टडी फर्स्ट खंड 1 इन्होंने क्या कहा है। ये सारी चीजें बाकी नॉर्मल है, केवल हमें पहले पार्ट पे जो है कंसंट्रेट करना है। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने कहा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर इन क्वेश्चन नंबर 1 दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स। मतलब इसमें मान लीजिए 4 या 5 प्रश्न होंगे
हो सकता है कि ऑप्शन दे दे, 4 प्रश्न कीजिए, नंबरों का 10-10 नंबर, 8-8 नंबर ऐसे कुछ पूछा जा सकता है प्रश्न को। मान लीजिए 4 प्रश्न आपको लिखना है, तो ये 4 प्रश्न शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न होंगे और ये जो है पूरे सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। तो देखिए अब यहां पे ये ट्रेंड क्या कह रहा है, ये डिमांड क्या कह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है और आपको किस तरीके से चेंज करना है। पहले आप ये करते थे कि मान लीजिए कि आपने प्रीवियसली देख लिया, जैसे 68 मेंस वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर सिलेबस नहीं चेंज हुआ होता तो वो क्या करते, देख लेते कि 67 में क्या पूछा है या 66 में क्या पूछा है, उसके बाद उसके या 66 से ही लेके 65 64 वगैरह को देख लेते और कहते कि अब इस साल जो है ये क्वेश्चन पूछने वाला है। लेकिन ये नहीं आप काम चलेगा, आपको पूरे सिलेबस पे कमांड होना चाहिए, मतलब सिलेक्टिव चीजें यहां पे नहीं होंगी, आपको पूरा सिलेबस जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपको पूरा पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, तभी जाके आप प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, किसी एक टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज पूछ दे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मैंने 67 मेंस के लिए पॉलिटी में 3 टॉपिक पढ़ाई थी, न्यायिक सक्रियता से रिलेटेड, न्यायिक पुनर्विलोकन से रिलेटेड, और ये दोनों टॉपिक मिला के एक ही क्वेश्चन बना दिया था। ठीक है, तो आपको होल सिलेबस कवर करना है, जो कि हम कवर करा रहे हैं अपने मेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में, जो हम कवर करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो 2 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, इसमें 2-2 प्रश्न होंगे इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से, और उसमें जो है आपको ऑप्शन लेके चूज करना है। ठीक है, चूज करके कोई सा भी लिखना है। अब देखिए, अब आ जाते हैं, फिर से इसे मिटा दें ताकि जो है आपको चीजों को समझने में आसानी हो और ज्यादा बने रहिएगा। देखिए आपके जीवन में ये काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन करने वाला है। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट बीपीएससी एग्जामिनेशन देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट, और अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज शेयर द लिंक टू द योर अदर फ्रेंड ताकि उनको भी है लाभ मिल सके। आज मिसगाइडेंस बहुत है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग जो है खुद को पता नहीं है, खुद का एक्सपीरियंस नहीं है और लोगों को बता रहे हैं, जो नए बच्चे हैं ट्रैप हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेकेंड पार्ट में जैसे आपको पता है कि ये करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये होता था कि सिलेक्टिव चीजें, बड़े बड़े टॉपिक हम लोग पढ़ते थे, अब जो है पढ़ते थे पढ़ाते थे, अब जो है अब सारी चीजें जो है आपको पढ़नी पड़ेगी। छोटा टॉपिक भी पूछ सकता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, पीएम गति शक्ति योजना क्या है और ये बिहार को किस तरीके से प्रभावित करेगा। बिहार ओरिएंटेशन जो है हर एक क्वेश्चन में रहेगा आपको। दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी बिहारी। जब तक आप खुद बिहार के इकोनॉमी को, पॉलिटी को और मतलब कल्चर को नहीं समझोगे तब ये एग्जाम क्रैक करना मुश्किल है। केवल पढ़ना ही अब समय की अनिवार्यता नहीं है, आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, होलिस्टिक व्यक्तित्व का विकास जो है समय की अनिवार्यता है। तो इसमें इन्होंने यही कहा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स। ठीक है, ये भी 38 नंबर का होगा और पूरा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूरे 1-1.5 साल का वी आर कवरिंग द होल सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट जो भी है 1-1.5 साल का हम कवर करा रहे हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम मैं बताऊंगा तो यू कैन कॉल ऑन ये 97 170 58 805 इस नंबर पे कॉल कीजिए, मिस कॉल दीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और जुड़ के जो है अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। उसी तरीके से 2 और 5 नंबर क्वेश्चन में भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न होंगे, कोई सा भी एक ऑप्शन लेके आप कर सकते हो। यहां पे थोड़ा सा है ना, ये वाला 5वां और 6ठा नंबर प्रश्न जो है ना ये आसान हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 2 प्रश्न रहेंगे, उसमें ऑप्शन चूज करके कोई सा भी एक आपको करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर एक प्रश्न होता और उसकी अनिवार्यता होती तब यहां पे डिफिकल्टी होती। ठीक है, इस चीज को आप समझना। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, 12-13 साल का मेरा अपना एक्सपीरियंस है आईएएस के प्रिपरेशन, पढ़ने पढ़ाने का, सारी चीजें, तो मेरे को पता है कि कैसे होती हैं चीजें। ठीक है, तो इस चीज को आप समझना। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी जो है करंट अफेयर्स, हाँ
ये आ गया। अब जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ एंड डायग्राम का क्वेश्चन था, इसमें सॉर्ट वगैरह नहीं होगा। ये सारी चीजें जो जैसे पहले थी, 2 क्वेश्चन ही आपको करना है, 36 मार्क का 36 मार्क का ये रहेगा, ठीक है। आपको ये बात को समझ में आना चाहिए। अब सेकंड पेपर पे आते हैं। सेकंड पेपर में भी सेम टू सेम ऐसे ही है। जैसे सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, पॉलिटी है ना, तो पॉलिटी में भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे कवरिंग होल सिलेबस ऑफ इंडिया। पॉलिटी क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स। और बाकी के क्वेश्चन में 2-2 प्रश्न रहेंगे, आपको ऑप्शन के थ्रू, मतलब कोई सा भी जो आपको आता होगा वो लिख सकते हैं। फिर खंड 2 में इसके चलें तो देखिए खंड 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमने खंड 2 से ही प्रिपरेशन कराना जो है बच्चों को शुरू किया है बच्चों का। तो देखिए मैं यहां पे बता रहा हूं, 67th बीपीएससी में हुआ ये था कि जो इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी के प्रश्न थे ना, वो बहुत ज्यादा बिहार से रिलेटेड थे, ठीक है। ऑब्वियस कुछ स्टैटिक पोर्शन था, लेकिन वो बिहार से एफिलिएट कर दिया गया था। तो इस बार भी यही कंडीशन होने वाला है। आपको टोटल समझ में बिहार की ज्योग्राफी आनी चाहिए, बिहार की इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था मतलब मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है। बिहार की इकोनॉमी का मैनेजमेंट कैसे है, कैसा स्टेटस है उसका, कैसे परफॉर्म कर रही है। हमने पहला वीडियो उसी के बारे में डाला था कि पिछले 1.5 दशक में बिहार की प्रगति की समीक्षात्मक आलोचना करें। तो यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो एज अ डेमो क्लास, ठीक है। अब ये देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 38 मार्क्स। ऐसे ही रहेगा, सारा सिलेबस कवर रहेगा इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक में। इसमें ज्योग्राफी भी पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन, इसमें वैसे ही है, आपको 2-2 प्रश्न रहेंगे, कोई एक ऑप्शन चूज करके आपको पढ़ना है। फिर 3rd नंबर सेक्शन में आते हैं जो कि साइंस एंड टेक का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है माय डियर फ्रेंड। ये कह रहा है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ द रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका बिहार में किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है किसी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव को, ये भी आपको पता होनी चाहिए, बिहार का टच उसमें होना चाहिए। तो इसमें भी शॉर्ट रहेगा। और इसके बाद वो 8वां 9वां नंबर प्रश्न जो है वही 2-2 ऑप्शनल वाला रहेगा। आप समझ रहे होंगे सारी चीजें। अब बात आ जाती है एसए की। तो एसए को मैं आपको समझा दे रहा हूं कि एसए में इन्होंने क्या कहा है। एसए में कहा है कि 3 पार्ट होगा एसए का, ठीक है। 300 मार्क्स के हर एक पार्ट में एक आपको लिखना है। राइट एनी क्वेश्चन नंबर, राइट एनी 1 क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक, मतलब राइट एनी 1 ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक्स। तो अब देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, ये सेक्शन फर्स्ट में ये है 100 मार्क्स का, फिर सेक्शन 2 में ये भी 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। फिर सेक्शन 3 की जब बात आती है ना, तो इस चीज को समझना बहुत ही अनिवार्य है कि देखिए इसमें भी आपको ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक लिखना है। बिहार स्पेसिफिक टॉपिक रहेंगे इसमें। द क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन विल बी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड विल बी ट्रांसलिटरेटेड इन रोमन स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे राम का भाई श्याम हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे राम का भाई श्याम, तो ऐसे लिखा रहेगा। कोई भी टॉपिक दिया जाएगा ना तो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। और ये वेरी बिहारी होगा। तो मैं अभी स्ट्रेटजी में बताऊंगा कि आपको कैसे इन सारी चीजों को कवर करना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके, आ जाते हैं अब इस पे कि आपको करना क्या है, ठीक है। हमने डिमांड समझ लिया कि बीपीएससी का नीड ऑफ आवर क्या है, बीपीएससी का डिमांड हमने समझ लिया कि बीपीएससी क्या क्या करने वाली है। उसके बाद क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है ना या पूछेगा, तो क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द न्यूज पेपर कमेंट एंड कोट्स ऑन एनी इशूज, चाहे वो इशू रिलेटेड हो, इकोनॉमिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन से हो, चाहे वो फिलोसफी, किसी भी चीज से रिलेटेड होगा तो वो न्यूज़पेपर में जो कमेंट्री करी जाती है ना उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। कमांड ऑन करंट अफेयर्स इज द डिमांड ऑफ आवर। अब जो है आपको करंट अफेयर्स पे पिछले 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स पे डिमांड बहुत होना चाहिए। और ये नहीं कि फैक्चुअल कमांड, डिमांड कह रहा हूं, कमांड होना चाहिए, फैक्चुअल नहीं, विश्लेषणात्मक कमांड होना चाहिए किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे बजट ऑफ बिहार, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके सिलेक्शन में। आपको जितना कमांड रहेगा इन सारी चीजों पे, जितनी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप चीजों को उतना ही
ढंग से कर पाओगे और एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अब मैं आपको इसको समअप कर रहा हूं इस केवल एक स्लाइड को, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ बीपीएससी जो हमने समझा, इसके साथ साथ क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर कमेंट कोट्स ऑन एनी इशू। जो किसी भी न्यूज़पेपर पे जैसे कमेंट, जैसे कहते हैं ना कि राष्ट्रपति जो है एक रबर स्टाम्प है, तो ये क्या है, एक कमेंट है, किसी व्यक्ति के द्वारा करा गया है, किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करा गया है। या ऐसे एक क्वेश्चन और पूछा था ना, बिहार के राज्यपाल केवल मतलब परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जिसके युवा सदस्य जो है वो शैतान है, तो वो इस पे कमेंट करना था क्वेश्चन। तो ये क्या था, ये कमेंट है। न्यूज़पेपर में जब आर्टिकल लिखी जाती है ना, एडिटोरियल लिखा जाता है, तो बड़े बड़े लोग लिखते हैं, रिसर्चर लिखते हैं, तो वही लोग जो है ये सारे कमेंट करते हैं और यही कमेंट उठा के जो है पूछ देता है और आपको वो करता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें समझ ली माय डियर फ्रेंड। अब जो देखिए जो बदलता ट्रेंड है, इसके अनुसार जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर और एसए का प्रिपरेशन कैसे करना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं अपनी थोड़ी सी मार्केटिंग कर लेता हूं, ये मेरे लिए जरूरी है। देखिए वी हैव स्टार्टेड मेंस क्लासेस फॉर 68 बीपीएससी सिंस 14 फरवरी 2022 से हमारा क्लास जो है शुरू हो चुका है माय डियर फ्रेंड। जो हम अभी कवर करा रहे हैं सेकंड पेपर बिहार इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, इसमें देखिए ये जो हमारा फॉर्मेट है, जो हमारा प्लान है, इसमें हम क्या कवर कराएंगे, जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड पेपर, डीआई, आरआई, डीआई, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक विद ऑल करंट इनपुट, फिर बिहार करंट इनपुट सबके साथ जो है नेशनल और बिहार करंट इनपुट के साथ हम सारी टॉपिक जहां पे रिलेवेंसी होगी डाल के आपको कवर करा रहे हैं। इसके साथ साथ जीएस पेपर में जो है हम आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, आपका फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट करेंगे, आपका जो है इमोशनल कोसेंट डेवलपमेंट करेंगे, किसी भी टॉपिक को लेके किस तरीके से सोचना है। इसके साथ साथ हम इसमें जो है जो ट्रेडिशनली पूछता है 50 टॉपिक हम कवर कराएंगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स में 100+ करंट अफेयर्स का टॉपिक जिससे भी रिलेटेड हो, साइंस एंड टेक, बिहार स्पेशल हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, सबसे कवर कराएंगे। और ये सारी चीजें हम मात्र कवर करा रहे हैं 3500 रुपीज में माय डियर फ्रेंड। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन ज्वाइन आवर प्रोग्राम, टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 97-170-58-805 या एक और नंबर है 98-10-63-8805। काफी मिनिमम चार्ज है 3500, इस पे सारी चीजें कवर करा रहे हैं। मार्केट में लोगों ने जो है केवल जीएस पेपर का 6000-7000 रुपए ले रहे हैं, जीएस पेपर थर्ड का एसए का 6000-7000 रुपए ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें और स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी से जो है किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप नीचे वीडियो के कमेंट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है हमारे पहले लेक्चर का, उसमें देख लेना। मैंने पीडीएफ नोट्स भी अपना दिखाया है कैसे होगा और मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब जीएस फर्स्ट पेपर, देखिए जीएस फर्स्ट पेपर का ऑब्वियस यू नो दैट कि फर्स्ट पेपर जो है हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होता है आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री है और आर्ट एंड कल्चर है। तो देखिए जो अब पुराना हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता था ना, तो थोड़ा सा स्टैटिक था वो क्वेश्चन, मतलब प्रिडिक्टेबल था कि क्वेश्चन यहीं आएगा। लेकिन अब थोड़ा सा घुमा के विश्लेषणात्मक चीजें ज्यादा पूछ रही हैं, तो इस चीज को आप ध्यान में रखो। ये जो है आप हिस्ट्री के लिए अब बिपिन चंद्रा पढ़ो। बिपिन चंद्रा का कुछ स्पेसिफिक, एक कोई बच्चा मुझे टेलीग्राम कर रहा है, अभी बाद में देखता हूं। ठीक है, बिपिन चंद्रा पढ़िए। ऑब्वियस स्पेक्ट्रम से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बिपिन चंद्रा से सिलेक्टेड टॉपिक जो है मैं हिस्ट्री के लिए बता दूंगा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कैसे करना है। सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि बिपिन चंद्रा जो है काफी विश्लेषणात्मक चीजों को जो है कवर कर रहे हैं। ठीक है, और बिहार के आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको केबीसी नैनो पढ़ना है। ठीक है, ये समय की अनिवार्यता है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। बिपिन चंद्रा यदि आपके पास नहीं है तो आप स्पेक्ट्रम से भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन बिपिन चंद्रा में थोड़ा सा थॉट प्रोसेस जो है, आपकी सोचने की क्षमता जो है वो जागृत करने की शक्ति रखती है वो बुकलेट। ठीक है, मैं दोनों बुक पढ़ रखा हूं, केबीसी वो स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा भी, तो मुझे पता है। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर अब अनिवार्य है। बिना न्यूज़पेपर पढ़े आप मतलब चीजें आपके लिए मुश्किल हो रही हैं, क्योंकि आपको डेवलप करना है ना, चीजें समझने की डेवलप करना है। आपको रेडीमेड चीजें कहीं से मिल जाएंगी जब, लेकिन विश्लेषणात्मक ज्यादा हो, किसी कमेंट पे हो, तो आप क्या करोगे। ठीक है,
तो इस चीज को ध्यान में रखना। न्यूज़पेपर नेशनल और लोकल दोनों पढ़ना है। नेशनल में यदि हिंदी मीडियम है तो जनसत्ता पढ़ो, इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, और लोकल में कोई सा भी एक न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, कोई सा भी मिले तो लोकल इश्यूज आपको पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये लोकल इशू करंट अफेयर्स में काम करेगा, साथ साथ एसए में भी काम करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ कोई एक मतलब मंथली मैगजीन, पीडी या क्रॉनिकल जो है पूरे एक साल का आपको कमांड होना चाहिए। इसके साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए किसी बुक की आवश्यकता नहीं है। बेसिक अर्थमेटिक आपको आना चाहिए, जैसे जोड़ घटाओ गुणा भागा, तो ये तो आना ही चाहिए ऑब्वियस। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए, ठीक है। सीपीएसपी आना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसके साथ साथ परसेंटेज वगैरह बस, और उसके बाद एवरेजिंग आनी चाहिए जो औसत होता है, तो ये सारी चीजें। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कोई सा भी बुकलेट खरीद लो मार्केट से, केबीसी नैनो का भी आता है, किसी अन्य पब्लिकेशन का भी आता है, तो किसी भी पब्लिकेशन का खरीद के जो है आप उसको प्रीवियसली लगा लोगे तो आपको महारत हासिल हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का केस जो है बहुत ही स्टैंडर्ड है माय डियर फ्रेंड। मैं बहुत अच्छे अप्रोच के साथ 67 बीपीएससी मेंस के लिए मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी, ठीक है। बहुत सारे मतलब क्वेश्चन लड़ गए थे कि उसमें से आपको क्वेश्चन आराम से हो गया था, बहुत सारे बच्चे खुश थे, ठीक है। तो इसमें जो है आप लक्ष्मीकांत पढ़िए। लक्ष्मीकांत ये नहीं कि आप बढ़ के पूरा एक एक पेज पढ़ रहे हैं, जैसे होता है ना कि जैसे एफआर की बात करें, फंडामेंटल राइट की बात करें, डीपीएसपी की बात करें, तो फंडामेंटल राइट का जो लास्ट वाला पोर्शन है कि फंडामेंटल राइट को किस तरीके से लेके हम उसकी आलोचना करते हैं, तो बड़े बड़े विद्वान उसकी आलोचना करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। विश्लेषणात्मक चीजें जो उसमें दी हुई होती हैं, जैसे आर्टिकल 21 है, तो ये आर्टिकल 21 के पीछे का क्या फिलॉसफी है, क्या साइकोलॉजी है, सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको बता दूं, पॉलिटी में वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होता है माय डियर फ्रेंड। तो करंट प्लस लक्ष्मीकांत आपका तैयार होना चाहिए। इकोनॉमिक और ज्योग्राफी के लिए बेस्ड ऑन करंट, ये भी करंट इशू पे बेस्ड होता है, चाहे इकोनॉमी हो या ज्योग्राफी हो। और बिहार स्पेशल इनपुट तो पूरा चारों का चारों प्रश्न जो था ये बिहार स्पेशल था, बिहार का इनपुट था इसमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, 67 मेंस में ऐसे ही पूछा था। साइंस एंड टेक के लिए बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, टोटल जो है करंट अफेयर्स पे बेस्ड साइंस एंड टेक पूछ रहा है। जो कॉजेज एंड इफेक्ट होते हैं साइंस के, जो समाज पे प्रभाव होता है, ये सारी चीजें जो है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है जैसे एसए में साइंस वर्सेस धर्म, तो आप मतलब इस पे कमेंट करें या इसके बारे में लिखें या इस पे एस्से लिखें, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और ये तभी आएगी जब आपकी विश्लेषणात्मक पावर, अंडरस्टैंडिंग जो है साइंस और धर्म के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, प्लस साथ में विश्लेषणात्मक पावर भी होना चाहिए, तब जाके आप चीजों को कमांड कर पाओगे, ठीक है। और मैं जीएस थर्ड पेपर जो कि एसए का है मैं बता चुका था, इसमें जनरल ऐसे पूछ सकता है फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पेपर में कुछ फिलोसफिकल हो सकते हैं, और थर्ड पेपर जो है वेरी बिहारी ये हो सकता है। तो देखिए अब आपको करना क्या है, जो वेरी बिहारी वाला कॉन्सेप्ट है, आपको बिहार को जानना आवश्यक है। आपको रियल, इट्स अ टाइम टू बी अ रियल बिहारी माय डियर फ्रेंड। ये नहीं कि माथे पे तिलक और गले में गमछा लाल रंग का और हाथ पे कलावा बांध के अपने आप को बिहारी समझ रहे हो, ये बिहारी है नहीं। बिहारी बहुत रिवोल्यूशनरी रहे हैं, आपको पता नहीं है। आप जैसे मैं बता रहा हूं ना, लोकगीत के मामले में या सोशल इशू पे अपने गीतों के माध्यम से कमेंट्री करने वाले, कटाक्ष करने वाले, जो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, क्या नाम है उनका, ठाकुर जी, भिखारी ठाकुर जी का आप लोग गीत सुनो, आपको मतलब आंखें खुल जाएंगी, ठीक है। उन्होंने जसारी गाया है, जसारी में कैसे एक महिला का पति जो है कहीं बाहर चला गया कमाने, और उसके वियोग को कि साथ में रहते तो बैठ के खाते, किस हालत में होंगे, कैसे दर्शाने की कोशिश कर रहा है। जो लोकगीत करा है उन्होंने, जो लोकगीत बजता है हमारे यहाँ, चलनी का चालल दुल्हा शुभ के फटकारल है, ये जो है एक कमेंट्री है, एक कुरीति पे, एक सोशल मतलब क्या बोलते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं अभी सोसाइटी में बहुत बड़ा, कि जहां पे जो है लोग जो है पहले के, अभी तो लोग काफी ज्यादा होशियार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग जो है बेटियां जब पैदा होती हैं तो उतने खुश नहीं होते, क्योंकि दहेज का अभिशाप जो है अभी भी अपनी जड़ें जमाए बैठा है, और ऑक्टोपस के जैसे अपने सारे एंगल से जो है, अपने आर्म से जो है सोसाइटी को जकड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें इस गाने के थ्रू उन्होंने कमेंट करा था। आप विद्यापति को पढ़िए, जितना भी लोकल साहित्य है आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप समझदार बनो, समझदार ही समय की अनिवार्यता है। ज्यादा पढ़ने वालों का नहीं होगा, जो ज्यादा समझदार होगा, ज्यादा ऑब्जर्व
ऑब्जर्वेशन पावर होगा, वो अगर इस चीज को करने की कोशिश करे तो आराम से वो क्रैक कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। आई होप कि मैं जो चीजें भी कन्वे करा, आपकी चिंता की लकीरें जो है मिट गई होंगी, आपका रास्ता जो है क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा। इस चीजों को अपनाओ। और हाँ, एट लास्ट आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट यू कि यदि अगेन आप इंटरेस्टेड हो, मैं ये फोर्स नहीं देके कह रहा हूं, आप यदि इंटरेस्टेड हो, हमारे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, हमारा नोट्स आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमसे जरूर जुड़ें, खुशी होगी। 98 10 63 88 05 एक ये नंबर है, 97 170 58 805 ये दूसरा नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके जानकारी लो, और मात्र 3500 रुपीज में हम सारी चीजें आपको कवर करा रहे हैं। ठीक है, मार्केट में सबसे सस्ता लेकिन सबसे बढ़िया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तीनों पेपर आपको कवर कराएंगे करंट अफेयर्स के इनपुट के साथ माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आई होप कि मैं सारी चीजें मैंने आपको समझाया, आप समझ लिए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।